अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है फ़ाइल और इसमें फ़ाइल, मफ़ूल और इसमें मफ़ूल में फ़र्क। आखिर ये दो तरह के अल्फाज क्यों हैं? फ़ाइल और इसमें फ़ाइल, मफ़ूल और इसमें मफ़ूल, दोनों में क्या फ़र्क है? आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। चूँकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th और क्लास 10th का, तो उनकी फ़रमाइश भी थी, तो इसी लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ एक जुमला हम देखते हैं, अहमद आम खाता है। तो सब लोग जानते हैं अहमद आम खाता है, इसमें काम करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं यानी फ़ाइल कहते हैं। जिस पर काम का असर पड़ता है उसे मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं और काम को वर्ब कहते हैं। ये तो सबको पता है। अंग्रेज़ी में ये सिस्टम थोड़ा बदल जाता है। अंग्रेज़ी में फ़ाइल पहले होता है यानी सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बीच में होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। जैसे अहमद आम खाता है, अहमद ईट्स अ मैंगो। तो यहाँ पर उर्दू में थोड़ा बदल जाता है, लेकिन अहमद फ़ाइल है, आम मफ़ूल है, खाता है ये वर्ब है। आप यहाँ कहेंगे खाता है क्यों शामिल किया गया, दोनों को खाता ही कह देते तो इससे भी वर्ब हो जाता। तो है भी तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दिया है। तो यहाँ पर देखें कि अहमद आम खाता है। इसमें फ़ाइल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फ़ेल को पढ़ें और फ़ेल के साथ कौन को जोड़ दें। जैसे खाता है, खाता है, खाता है फ़ेल है, खाता है कौन खाता है, तो जो खाएगा वो फ़ाइल हो जाएगा। तो खाता है कौन खाता है, तो अहमद खाता है, तो अहमद फ़ाइल हो गया। क्या खाता है, क्या का जवाब जिससे आ जाएगा वो मफ़ूल हो जाएगा। तो क्या खाता है, आम खाता है, तो आम मफ़ूल है। कौन खाता है, अहमद खाता है, तो अहमद फ़ाइल है। ये तो आपने जान लिया। अब यहाँ बताएं कि अगर आम को छुपा दिया जाए तो ये जुमला वाज़े नहीं होगा। अहमद खाता है, क्या खाता है पता चलेगा आपको। वो अहमद चॉकलेट भी खा सकता है, अहमद अमरूद भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो यहाँ जितने भी अल्फाज हैं वो एक दूसरे पर मुनहसर कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आम खाता है, कौन खाता है, तो यहाँ पर अहमद भी हो सकता है, महमूद भी हो सकता है, राशिद भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर सभी लफ्ज़ों को जब तक नहीं पढ़ेंगे यहाँ वाज़े नहीं होगा कि काम कौन कर रहा है, काम क्या हो रहा है। तो कौन और क्या का जवाब आपको यहाँ नहीं मिलेगा अगर फ़ाइल और मफ़ूल को छुपा दिया जाए। कौन और क्या का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कौन और क्या लिख दिया है। आगे देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखें, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल। सजदा एक लफ्ज़ है, इसको हम फ़ेल मान लेते हैं। तो सजदा एक लफ्ज़ है, इसका इसमें फ़ाइल क्या हुआ, साजिद, और इसमें मफ़ूल क्या हुआ, मसजूद। यानी सजदा करने वाले को साजिद कहते हैं और जिसके लिए सजदा किया जाता है उसको मसजूद कहते हैं। इल्म को देख लें, इल्म एक काम हुआ और ये काम जो करता है उसको आलिम कहते हैं और काम का असर जिस पर पड़ता है उसको मालूम कहते हैं। मैं जा रहा हूँ बहुत आसान सवाल की तरफ, मतलब आसान मिसाल की तरफ। खल्क़, तो यहाँ पर खल्क़ कहते हैं दुनिया को। दुनिया बनाने वाला कौन है, खल्क़ माने होता है पैदा किया हुआ। पैदा किया हुआ तो दुनिया ही है, तो पैदा किया हुआ। पैदा किया हुआ जो होता है तो खालिक होता है, जो पैदा करता है। तो खालिक मतलब पैदा करने वाला। मखलूक वो यानी जिस पर असर पड़े तो वो मखलूक है। अब आए सीधे सीधे काम की बात पर। जुल्म देख रहे हैं, जुल्म एक काम है। इस काम के करने वाले को क्या कहेंगे, तो जालिम कहेंगे, और काम का असर जिस पर पड़ेगा उसको मजलूम कहेंगे। इसी से मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा। अब देखिए, जालिम को सिर्फ एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, जालिम। तो जालिम क्या करता है, तो इसी लफ्ज़ से जाहिर हो जाता है कि जालिम क्या करेगा, तो जुल्म करेगा। और इसी से पता चल जाता है कि जालिम जो जुल्म करता है, जुल्म का असर किस पे पड़ता है, तो जुल्म का असर जब भी पड़ेगा तो मजलूम पे पड़ेगा।
यानी अगर मैं आपके सामने कह दूं कि जालिम क्या है, तो ये फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये सीधे सब्जेक्ट नहीं है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ़ेल छुपा हुआ है, यानी जिसमें वर्ब छुपा हुआ है। तो वो लफ्ज़ जिसमें वर्ब यानी फ़ेल छुपा होता है उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं, अगर वो फ़ाइल हो तब। और वो मफ़ूल जिसमें फ़ेल छुपा होता है उसको इसमें मफ़ूल कहेंगे। अब देखिए, मज़लूम किसको कहेंगे? मज़लूम कहेंगे जिस पर जुल्म हुआ हो। तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि जिस पर जुल्म हुआ हो, काम का असर, जुल्म का असर जिस पर पड़ा वो मज़लूम है। तो मज़लूम में जुल्म छुपा हुआ है तो फ़ेल छुपा हुआ है ना। अब अहमद आम खाता है, वहाँ पर आम आम कहें तो क्या आम में फ़ेल छुपा हुआ है? बिल्कुल नहीं छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ मज़लूम कह देंगे तो मज़लूम में फ़ेल छुपा हुआ है। जालिम कह देंगे तो जालिम में भी फ़ेल छुपा हुआ है। जालिम कौन सा काम कर सकता है? तो जालिम जुल्म कर सकता है। मज़लूम पर कौन से काम का असर पड़ता है? तो मज़लूम पर जुल्म का असर पड़ता है। लेकिन वहाँ जो मैंने आपको बताया था कि अहमद आम खाता है, तो वहाँ आम को अगर कि मैं मफ़ऊल समझ रहा हूँ तो आम के बारे में बताएं कि आम मतलब आम पर असर किसका पड़ता है? तो क्या वहाँ छुपा हुआ है? तो वहाँ छुपा नहीं हुआ है, वहाँ आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है आम पर असर अहमद का पड़े, राशिद का भी पड़ सकता है, कोई भी किसी का भी ABCD किसी का भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ मज़लूम पर असर जब पड़ेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म का ही असर पड़ेगा। और ये जुल्म का काम जो भी करेगा वो जालिम ही कहलाएगा। तो जालिम में जुल्म छुपा हुआ है। नीचे देख लें, मदह माने तारीफ़। तो मदह तारीफ़ करने वाला, यानी इसका फ़ाइल कौन होगा? ये काम करने वाला कौन होगा? तो ये काम करने वाला मद्दाह होगा। तो मद्दाह कौन सा काम कर सकता है? मद्दाह आम नहीं खाएगा, मद्दाह गाना नहीं गाएगा। मद्दाह जब भी करेगा तो वो मद ही करेगा, यानी तारीफ़ ही करेगा। और जिसकी तारीफ़ करेगा उसको ममदूह कहेंगे। फ़तह यानी कामयाबी। कामयाबी जिसको कामयाबी मिल जाती है उसको क्या कहते हैं? फ़ातिह। और जिसको हराया जाता है, जिस पर इस कामयाबी का असर पड़ता है, उसको मफ्तूह कहते हैं, यानी वो हारने वाला है, वो मफ्तूह है। फ़ातिह जीतने वाला, मफ्तूह हारने वाला। तो आपने समझ लिया होगा कि फ़ाइल जो होता है उसमें फ़ेल नहीं छुपा होता है, लेकिन इसमें फ़ाइल होता है उसमें फ़ेल छुपा होता है। मफ़ूल में फ़ेल नहीं छुपा होता है, इसमें मफ़ूल में फ़ेल छुपा होता है। अगर किसी तरह का कोई शक है, कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।